Today in this video we'll be seeing what is labeling, its types, functions and importance. सो लेबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जिस तरीके से एक ब्रांड आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, जिस तरीके से पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, जिस तरीके से ब्रांड एंड पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन एंड सेल करने में हेल्प करता है, इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को सेल करने में लेबलिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबलिंग जिसे हम कह सकते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ अटैचिंग और टैगिंग लेबल्स। यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं, जिसे कि आइदर विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ पेपर या कोई प्रिंटेड स्टेटमेंट या किसी एक इम्प्रिंटेड मेटल या जो भी कोई एक लेदर किसी प्रोडक्ट को अटैच कर दिया गया है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर कौन है। तो इस तरीके से यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशंस होती है जो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होती है, तो ये लेबलिंग पे प्रोवाइड की जाती है। हम कह सकते हैं लेबलिंग एक इंफॉर्मेटिव टैग होता है जहां पर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशंस, पैकेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशंस दी जाती है। सो लेबलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि कस्टमर को नेसेसरी इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कस्टमर को एक नॉलेज मिल जाता है जो भी वो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर्स पूरे बता दिए जाते हैं। यहाँ पर अभी तक कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, प्रोडक्ट अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करने से ही विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोडक्ट का क्या ग्रेड है, प्रोडक्ट्स की प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब इंफॉर्मेशंस विदाउट हेजिटेशन कस्टमर को ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड मिल जाती है प्रोडक्ट्स के पैकिंग के ऊपर। इसी तरीके से लेबलिंग सिर्फ कस्टमर को ही नहीं, सेलर्स को भी बहुत हेल्पफुल होती है आप उन कंपनी को अपना प्रोडक्ट्स सेल करने में। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक प्रोडक्ट सेल करना है तो वो पैक्ड प्रोडक्ट ही डायरेक्टली किसी कस्टमर को सेल कर सकती है। तो यहाँ पर जो भी कोई मेल प्रैक्टिसेस विच अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मिडल मैन, तो यहाँ पर उस चीज़ को रोका जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस तरीके की वार्निंग्स प्रोवाइड करता जो लेबलिंग है आपको इस तरह की वार्निंग्स प्रोवाइड कर देती है कि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है प्रोडक्ट की, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसको किस तरीके से हैंडलिंग करनी है, अगर वो कोई ग्लास प्रोडक्ट है तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको सारी लेबल्स के ऊपर इजीली मिल जाती है। अगर कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स के ग्रेडिंग्स है या कुछ लॉ है, तो ये सारी चीज़ आपको प्रोडक्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग मिल जाती है। तो लेबलिंग का डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सिंपल सा है। Labeling which is the part of branding, which enables, which helps product identification। तो ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस अबाउट दी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। जस्ट अज्यूम कीजिए अगर लेबलिंग नहीं होता तो आप प्रोडक्ट को किस तरीके से पहचानते? क्या आप किसी शॉप पर जाके ऐसा कहते कि हमें रेड कलर का टूथपेस्ट चाहिए या हमें वाइट कलर का टूथपेस्ट चाहिए? तो ये लेबलिंग हमें प्रोडक्ट का नाम, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमें परचेस करने में प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल होती है। सो लेट्स सी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेबलिंग: ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल, ग्रेड लेबल एंड इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव लेबल। ब्रांड लेबल वो होती है जहां पर आपको किसी कंपनी के नेम या प्रोडक्ट के नेम, मतलब इस तरीके से इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है अबाउट द ब्रांड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोथिंग का एग्जांपल लेते हो तो जैसे क्लोथिंग में बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सियाराम ले लीजिए आप या रेमंड ले लीजिए। इसी तरीके से आप कार्स का एग्जांपल लेते हो तो होंडा एक ब्रांड है, मर्सिडीज एक ब्रांड है। इसी तरीके से आप सोप्स का इस्तेमाल करते हो तो लक्स एक ब्रांड है, सिंथॉल एक ब्रांड है। इसी तरीके से बहुत सारे कन्फेक्शनरी में ब्रांड्स है, डेयरी मिल्क ले लीजिए आप या नेस्ले के कोई एक प्रोडक्ट ले लीजिए आप।
मिल्की बार ले लीजिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है। सो यहाँ पर ब्रांड लेबल में हम ब्रांड नेम का यूज करते हैं। सेकेंड कम्स योर इज डिस्क्रिप्टिव लेबल। इन डिस्क्रिप्टिव लेबल क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो लेबल होता है तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी जाती है लेबल्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसमें कितना केमिकल एनालिसिस है, उस प्रोडक्ट का क्या वेट है, उस प्रोडक्ट का क्या साइज है, या कोई एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है FMCG तो उसका कौन सा आर्टिफिशियल कलर है, या कोई एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट है तो उसमें कितना % वूल का इस्तेमाल हुआ है, या मतलब जो भी है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्सपायरी डेट, या प्रोडक्ट्स के डायरेक्शंस, किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स में ग्रेड्स दे दिए जाते हैं। क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर प्रोडक्ट्स, अगर कुछ मैकेनिकल प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको किस तरीके से हॉट वाटर कोल्ड वाटर का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको केयर करना है। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शंस दे दिया जाता है। ग्रेड लेबल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है जब वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो वो प्रोडक्ट का ग्रेड बता दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो ग्रेडिंग कैसे भी दी जा सकती है, आइदर वो ग्रेडिंग लेटर्स के ज़रिए से दी जा सकती है, नंबर्स के ज़रिए से ग्रेडिंग दी जा सकती है, या वर्ड्स के ज़रिए से ग्रेडिंग दी जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कभी एक ऐसा प्रोडक्ट देखा होगा तो वहाँ पर ऐसे 5 स्टार रहते होंगे, 4 स्टार गोल्डन रहते होंगे, 1 स्टार सिल्वर रहता होगा। तो इस तरीके से जैसे कि FSA, SSAI, ये जैसे कि इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ग्रेडिंग दे दी जाती है। ISI प्रोडक्ट है, या किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा था ये A ग्रेड प्रोडक्ट है, या ये B ग्रेड प्रोडक्ट है, या ये C ग्रेड प्रोडक्ट है, या नंबर 1 नंबर 2, इस तरीके से प्रोडक्ट को ग्रेडिंग दे दी जाती है क्वालिटी वाइज। इंफॉर्मेटिव लेवल, जिस तरीके से आपको नाम ही दिख रहा है तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मिल्क मेड का कोई एक प्रोडक्ट ले आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आइसक्रीम बनानी, या कुल्फ़ी बनानी, या गुलाब जामुन बनाना है तो वहाँ पे पूरी आपको एक रेसिपी दी जाती है कि किस तरीके से आप ये प्रोडक्ट को, या गुलाब जामुन या जो भी कुल्फ़ी आपको बनाना है तो आपको पूरी रेसिपी इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है कि किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो हम इसे कहेंगे इंफॉर्मेटिव लेवल। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट फंक्शन इज डिफाइंस द प्रोडक्ट्स एंड इट्स कंटेंट। फर्स्ट जैसे कि फंक्शन लेबलिंग का ये कहता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो प्रोडक्ट परचेस करते तो वो लेबलिंग क्या करती है, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देती। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, रेड लेबल नेचुरल केयर टी। जब भी आप ये टी परचेस करते हो तो यहाँ पे मेंशन होता है कि इस टी में 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे डाबर च्यवनप्राश, तो वहाँ पे बताया जाता है कि इसमें सोना चांदी का इस्तेमाल किया गया। जब भी आप कोई प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल, तो आपको बता दिया जाता है कि ये ऑयल इसमें ग्राउंडनट का इस्तेमाल हुआ है, ये रिफाइंड ऑयल है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको डिफाइन करता है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स है। ये मैंगो फ्लेवर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे पर्सन्स जो अनएजुकेटेड होते हैं तो वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखकर ही पहचान जाते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये कंटेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स, तो जैसे इसके ऊपर जो फोटो होता है बहुत से अनएजुकेटेड पर्सन देख के ही समझ जाते हैं कि इसमें ये कंटेंट्स इन्वॉल्व है, ये थिंग्स इस हॉर्लिक्स में या बोर्नविटा में इन्वॉल्व है। ओके, सेकेंड फंक्शन इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, रिकॉग्निशन मतलब एक बेनिफिट मिलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिनका कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है, अगर वो कंपनी अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो यहाँ पे लेबलिंग उनके प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत हेल्पफुल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैडबरी का एक प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क।
अब मान लीजिए कैडबरी को डेयरी मिल्क के अलावा सिल्क या सिल्क के अलावा और कोई नटीस या और भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। अगर उसका ऐड बहुत कम आता है या नहीं आता है, बट वहाँ पर एक ब्रांड दिख जाता है कि ये प्रोडक्ट एक कैडबरी का है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ गुडविल एक बेनिफिट मिलता है, जो भी एक न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट है। इसी तरीके से कन्फेक्शनरी में इसी तरीके से मान लीजिए एक ब्रांड मारुति की मान लीजिए एर्टिगा कार ऑलरेडी मार्केट में है। अब मारुति अगर कोई एक न्यू कार इंट्रोड्यूस करता है तो उसके न्यू कार को भी बहुत हेल्प मिलता है। जैसे ही उनका एक ब्रांड नेम एक आ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये आपको हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज असॉर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर अपने हम प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक शैम्पू है, तो यहाँ पर आप कस्टमर को अकॉर्डिंग टू जो भी उनको प्रॉब्लम है वो हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं और सनसिल्क शैम्पू, तो सनसिल्क शैम्पू बहुत सारे अलग अलग कलर्स में यूज़ होते होंगे। सनसिल्क आप शैम्पूस देखते होंगे, वो लूज पैकिंग भी आती है, वो बॉटल पैकिंग भी आती है, ब्लैक कलर शैम्पू। फॉर एग्जांपल अगर आपके हेयर फॉल होते हैं तो आप इस कलर का शैम्पू यूज़ कीजिए, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड एक ही होता है, बट यहाँ पे अलग अलग पर्पस के लिए आप प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर देते हैं। डैंड्रफ के लिए अलग, हेयर फॉल के लिए अलग, ड्राई हेयर्स के लिए अलग। इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल अमूल का कॉर्नेटो है, तो कॉर्नेटो तो एक ही है, बट यहाँ पर आप क्या करते हो, बटर स्कॉच ले लीजिए, वैनिला ले लीजिए। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हो। अमूल चोको बार ले लीजिए, या अमूल आप रास्पबेरी बार ले लीजिए, या अमूल मैंगो डॉली ले लीजिए। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर फ्लेवर वाइज आप प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर देते हो, असॉर्ट कर देते हो। फोर्थ वन इज असिस्ट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर कस्टमर को एक रीजन बताया जाता है कि वो क्यों ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री, या जैसे कि यहाँ पे बताया गया 20% फ्री। जैसे ग्लूकोज बिस्किट आप देखते होंगे तो वहाँ पर एक रेड कलर होता है, उस पर लिखा होता है 20% फ्री। तो जब कस्टमर को बता दिया जाता है कि इतना डिस्काउंट है, या कूपन्स अवेलेबल है, या आप इतने रुपीस सेव कर सकते हो ये चिप्स परचेस करने पर, या इसके परचेस करने के ऊपर एक आपको एक स्मॉल पैकेट फ्री मिल जाता है, तो इस तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने में हेल्प करती है लेबलिंग। लास्ट वन इज इन कॉम्प्लायंस विद द लॉ। कंपनी जो भी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है तो वहाँ पर उनको कुछ रूल्स फॉलो करने दो, कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉ। तो इसके तहत कस्टमर्स को आप जो भी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है। जो भी प्रोडक्ट इंजूरियस है या जो भी हेल्थ से रिलेटेड हजार्डस प्रोडक्ट है तो कंपनी को ये वार्निंग देना ज़रूरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिकर है या टोबैको है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकिंग किसी सिगरेट का बॉक्स देखते हो तो उस पर लिखा हुआ होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या वहाँ पर कोई गुटखा कंपनी है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक जॉस इन्फेक्टेड जॉस इस तरीके से एक फ़ोटो होता है। तो ये सब स्टैट्यूटरी वार्निंग्स कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि प्रोडक्ट पे ये सब इंफॉर्मेशन वो लिख दे। ये एज पर रूल होता है, ये एक लॉ है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करें आपको बताना ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियन यूज़र्स होते हैं और बहुत सारे नॉन वेज यूज़र्स भी होते हैं फूड के। तो कंपनीज बहुत सारे जो वेफर्स का यूज़ करती है तो वो बस एक ग्रीन कलर या उससे कस्टमर्स को हेल्प मिल जाती है कि लाइक ओके ग्रीन लेबल है दैट मीन्स ये वेजिटेरियन है, या ग्रीन लेबल नहीं है मतलब इसमें कुछ नॉन वेजिटेबल इंग्रेडिएंट्स का कुछ यूज़ हो चुका है। सो आज बहुत सारी कंपनीज ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करती है कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। तो आज कंपनीज कुछ ई कोड का यूज़ कर लेती है।
तो बहुत से कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होता है कि जो बिस्किट्स वो कंज्यूम करते हैं वो ई कोड में क्या है। अगर वो सर्च कर ले तो उनको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ई कोड स्टैंड्स फॉर इमल्सिफायर, तो इमल्सिफायर प्लांट से भी होता है। इमल्सिफायर्स किसी एनिमल्स के फैट का भी हो सकता है। तो कंपनी को ये थिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट, वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि इमल्सिफायर फ्रॉम प्लांट। इसी तरीके से ब्रिटानिया, वहाँ पर सिर्फ ई ने इस तरीके से 470 इस तरीके के कोड का यूज़ किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये कहता है कि लाइक जो भी प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स को सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, जो भी कॉशंस है, वो उनको सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देने चाहिए। कि जो भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका बैच नंबर क्या है। क्योंकि कस्टमर्स को डायरेक्टली कंपनी या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट फेस टू फेस उनका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशंस कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग प्रोवाइड कर देती है। मैगी नूडल्स है, तो मैगी नूडल्स में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, क्या ये आटा नूडल्स है या इसमें लीड का यूज़ किया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देनी है। इसी तरीके से आप जो भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, तो ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशंस बता दे। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। अगर किसी शॉप में बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए, आपको कोई एक पर्टिकुलर चाहिए तो आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिंथॉल सोप चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपको लक्स सोप चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपको लाइफ बॉय सोप चाहिए। आप इजीली आप किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप दूर से ही आ रहे हो एंड आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर का एक फैमिली पैक रखा हुआ है, तो आप दूर से ही देख के उसे पहचान सकते हो कि ये डेयरी मिल्क का एक बिग बॉक्स है, मतलब बिग एक कैडबरी का एक फैमिली पैक अवेलेबल है। तो आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनके प्रोडक्ट के पैकिंग का जो भी कलर है या जो भी रैपर है, आप इजीली किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी कभी किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू प्राइस ग्रेड करना है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ग्रेड करना है, तो वो इस तरीके से प्रोडक्ट का ग्रेडिंग कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये 3 टाइप्स ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन लेबल, रेड लेबल, येलो लेबल। इसी तरीके से कोई एग्जांपल कंपनी है जैसे सनसिल्क, सनसिल्क भी क्या करती है, डैंड्रफ यूजर्स के लिए अलग शैम्पू, जिनके ड्राई हेयर्स है उनके लिए डिफरेंट शैम्पू, जिनको हेयर फॉल प्रॉब्लम है उनके लिए एक डिफरेंट शैम्पू। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्रेड बता दिया जाता है। ओके, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। अगर आपको चिप्स चाहिए तो आपको चीज़ फ्लेवर चाहिए, टोमेटो फ्लेवर चाहिए, चिल्ली फ्लेवर चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप इजीली प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ग्रेड करती है। कुछ ऐसी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल बाटा शूज़ को अकॉर्डिंगली ग्रेड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हाई प्राइस है तो अच्छी क्वालिटी होती है, एंड लो प्राइस होता है तो मतलब क्वालिटी अच्छी ही होती है, बट जो 7000 के जो शूज़ है एंड जो 700 के शूज़ है, इसमें क्वालिटी मैटर करता है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी कोई प्रोडक्ट के जो लेबलिंग होती है वो आपके प्रोडक्ट को सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक न्यू प्रोडक्ट है, या मान लीजिए कोई पुराना ही प्रोडक्ट है बट वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे दी गई है कि लाइक फॉर एग्जांपल इस बॉटल के ऊपर आपको एक दूसरी बॉटल एक और फ्री मिल जाती है, या आपको 50% ऑफ है ये प्रोडक्ट परचेस करने पे, या ये प्रोडक्ट अगर आप कंज्यूम करते हो और आपको 33% या 50% या 10% और आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से फ्री या सेफ
या ऑफ या इस तरीके से आप वर्डिंग्स का यूज़ करते हो, इस तरीके आप लेबल प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करते हो, तो वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करता है। लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो जो भी प्रोडक्ट हैज़ार्ड, जो भी प्रोडक्ट डेंजरस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, तो उस प्रोडक्ट पे ये सारी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर देना है कि ये एक पॉइजनस प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट को जो भी है 5 ईयर्स से जो बिलो है चिल्ड्रंस उनको नहीं देना चाहिए, या ये प्रोडक्ट सिर्फ कोई एक फिजिशियन ही अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ही ये प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ नींद ना आने की टेबलेट्स होती है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये आपको इंफॉर्मेशंस प्रोडक्ट्स के ऊपर लिख देना होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये पान मसाला है तो आपको उसमें कुछ हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर, या लीकर या टोबैको, तो आपको इस ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स या फोटोज के फॉर्म में आपको ये देना कंपलसरी होता है। अगर आप ये नहीं देते हो तो ये अगेंस्ट दी लॉ होता है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।